सखिन संग आई है राज लली। आस पास सखियां अलवेली, आस पास सखियां अलवेली, आस पास सखियां अलवेली, आस पास सखियां अलवेली। बीच में रुक मेरे प्यारी सखिन संग आई है राज लली। बीच में रुक मेरे प्यारी राज लली। पूजन थाल सजाए विधि विधि, पूजन थाल सजाए विधि विधि, पूजन थाल सजाए विधि विधि, पूजन थाल सजाए विधि विधि। कर कंचन की थारी सखिन संग आई है राज लली। कर कंचन की थारी सजन संग आई है राज लली। गावै अलीगढ़ गीत मुदित मन, गावै अलीगढ़ गीत मुदित मन। होत हरस ही है भारी सखिन संग आई है राज लली। होत हरस ही है भारी आई है राज लली। निर्मल नीर नहाय सरोवर, निर्मल नीर नहाय सरोवर, निर्मल नीर नहाय सरोवर, निर्मल नीर नहाय सरोवर। गिरजा के मंदिर पधारी सखिन संग आई है राज लली। गिरजा के मंदिर पधारी सखिन संग आई है राज लली। या पूजन और पूजन के फल पर, या पूजन और पूजन के फल पर, या पूजन और पूजन के फल पर, या पूजन और पूजन के फल पर। नारायण बलिहारी सखिन संग आई राज लली। नारायण बलिहारी सखिन संग आई है राज लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई है राज लली। इस प्रकार से भगवती रुक्मिणी जी आई, सुंदर नीर नहाय सरोवर, गिरजा के मंदिर पधारी। मंदिर में आई, नमस्ते त्वाम के भीक्षणम स्वसंतानयुताम शिवाम भूयात पतिर में भगवान कृष्ण तदनुमोदिता। हे देवी मैया, यदि मैंने जितने भी जीवन में जब तक व्रत उपवास किए हैं इनका कोई फल होता हो तो श्री कृष्ण में पति रूप में प्राप्त हो। ऐसा कह करके बाहर निकली तो पूरी सेना लगी थी, दंत वक्रशाल शिशुपाल आदि की सेना लगी हुई थी। तो अब मन में भ्रम पैदा हो गया, श्री कृष्ण कौन होंगे, लेकिन मन में विश्वास के लाखों में एक, करोड़ों में एक होंगे हमारे भगवान। श्री रुक्मिणी जी हाथ उठा उठा के पूछती है ये किसकी सेना है, किसकी सेना है। भगवान समझ गए यही है, धीरे से बाहर निकले और धीरे से हाथ हिलाया, हेलो राधे राधे। भगवान ने किया, रुक्मिणी जी भी धीरे से बोली हेलो राधे राधे। भगवान ने कहा ऐलान क्लियर है, फिर कहा बंसी। भगवान ने हाथ बढ़ाया और जो अंग रक्षक थे, अंग रक्षक जो थे वो देख रहे हैं, आए तो रक्षा करने पर मोहित हो गए। भगवान ने ऐसी मोहिनी डारी, कीने सुबह सकल नर नारी, जय निज रूप मोहिनी डारी। और भगवान ने रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया, फिर शंख बजाया। शंख क्यों बजाया? शंख इसलिए बजाया, मैं रुक्मिणी को लेके जा रहा हूँ, जिसको परेशानी हो तो सामने आ जाए। भगवान ने शंख बजाया और जो अंगरक्षक है वो देख रहे हैं, भैया देख जोड़ी कितनी सुंदर है, राजकुमारी कितनी सुंदर है। एक करा पागल है, उसकी चाल देख कितनी गजब है। एक करा बाल देख, और वो बगल में खड़ा है उसको देख कितना सुंदर है।
भगवान चले गए, रुक्मिणी को लेकर तब होश में आया क्यों भाई हम आप लोग क्यों आए थे? राजकुमारी की रक्षा करने। राजकुमारी कहाँ है? वो तो गई। कहाँ गई? वो तो ले गया द्वारका वाला। अब दौड़ के गए, जो सखियां थी वो दौड़ करके गई, भवन में जाके बताया, ले गयो अरे ले गयो रे रुक्मिण को कन्हैया, 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 ले गयो ले गयो रे ले गयो रे रुक्मिण को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मिण को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मिण को कन्हैया। बहुत हते अभिमानी राजा, बहुत हते अभिमानी राजा, बहुत हते अभिमानी राजा, बहुत हते अभिमानी राजा, सबको मान सबका मान मरोड़ गयो रे रुक्मिण को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मिण को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मिण को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मिण को कन्हैया। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। रुक्मिणी जी को भगवान कृष्ण ले गए। इधर जब शिशुपाल आदि के जो सेवक थे उन्होंने जाकर के कहा, सेना को भेजा, इधर दाऊद जी आ गए, उन्होंने सबका काम तमाम किया। रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, उसने प्रतिज्ञा की यदि कृष्ण को नहीं मार सका तो हम कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। वो गया, भगवान को बुरा भला करने लगा। भगवान ने कहा हम सामने खड़े तुम गालियां दे रहे हो, अरे जीजा की थोड़ी तो शर्म करो, और गालियां देने लगा। भगवान ने कहा हम सन्मुख खड़े फिर भी गालियां दे रहे हो, आ जाओ दो हाथ हो जाए। कूद पड़ा रथ से, भगवान भी कूद पड़े, दोनों में आपस में अच्छी तरह युद्ध हुआ। अंतोगत तो भगवान ने पकड़ लिया, मारना चाहते थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु मारो मत। क्यों? हम जब मायके में जाएंगे हमारी सखियां कहेंगी जे पधारी है लंका, जिनको जब गोनो बहुत हो तो भैया मारोगे हो तो, इसलिए आप छोड़ दो, मारो मती, बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भाई मेरा है, ऐसे छोड़ दीजिए। भगवान ने मुंडन कर दिया, भद्र कर दिया। दाऊद जी आगे पूछा ये कौन है? बताया ऐसे ऐसे हमारी देवी जी के बड़े भ्राताश्री हैं। एक बात सुनो, बस कथा विराम कर रहे। दाऊद जी ने रुक्मिणी जी के हाथ जोड़े और उन्होंने कहा बेटी रुक्मिणी हमारे भाई से गलती हुई है, हम क्षत्रियों का धर्म होता है यदि सगा भाई युद्ध के लिए कहे तो युद्ध करना पड़ता है। तुम्हारे भाई ने मेरे भाई के लिए कहा, दोनों युद्ध करने लगे। अब जब युद्ध होगा तो कुछ तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन बेटी रुक्मिणी मैं तुमसे क्षमा मांगते हैं, मेरे परिवार से तुम इसका बदला नहीं लेना। घर के जो बड़े पुरुष हैं वो इस बात को जरूर याद रखें कि किसी भी वधू का विवाह होकर आए उसके घर के लोगों की निंदा कभी ना करें उसके सामने। और आप निंदा कर रहे हो और वह भाई मेरे जैसी शोल्डर सन की तो एक सल्फास मिले और रागीदार में काम खत्म पूरे परिवार को। बुद्धिमान पुरुष को अपनी पुत्र वधू के सामने उसके मायके वालों की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भाग्य में था वो मिल गया, अब आगे और नहीं ज्यादा मिलेगा। दूसरे की संपत्ति वाले कभी नहीं होंगे, समझे? भगवान ने बढ़िया हाथ पांव दिए, मेहनत करो, एक दिन वो आएगा कि अरबपति बन जाओगे यदि मेहनत करोगे तो। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी को ले गए और ब्रह्मा जी ने आके विवाह पढ़ा और रुक्मिणी वल्लभ दोनों का विवाह हुआ। हमारे सौरभ भाई एक गीत सुनाएंगे, एक गीत होगा केवल, जिसको बधाई डालना वो डाल